नमस्कार, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। मैं हूं काशिफ अली। आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश, देश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला वह प्रदेश उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में कहा जाता है कि दिल्ली की सियासत का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है, जहां इस वक्त सियासत हो रही है एक दूसरे को नीचा दिखाने की, धर्म की, खून की, लेकिन शायद कोई भी राजनीतिक पार्टी उत्तर प्रदेश की आवाज़ सुनना ही नहीं चाहती। वो प्रदेश जहां मोहब्बत का संगम होता है, लखनऊ की सुबह और बनारस की शाम जिसकी इतनी हसीन हो, वो आज दंगों को अपनी आंख से देख रहा है। ये वो उत्तर प्रदेश है जिसने दादरी के दर्द को भी महसूस किया है। यहाँ के लोगों में मोहब्बत है, खुलूस है, अकीदत है अपने देश को लेकर। वो प्रदेश जिसने देश को बहुत से प्रधानमंत्री दिए हों। ये ज़मीन है हरिवंश राय बच्चन की, ये ज़मीन है शकील बदायूं की, ये वो ज़मीन है जिसने लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री पैदा किए हों, और न जाने कितने लोग जिन्होंने उत्तर प्रदेश को दुनिया के नक्शे पर एक पहचान दी है। ताजमहल की खूबसूरती इस प्रदेश की शान में 4 चांद लगाती है। आज पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश को ताजमहल की वजह से जानती है। उसके दामन में ताजमहल की खूबसूरती ज़रूर है, लेकिन ऐसे गांव भी हैं जो अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। इसलिए आज उत्तर प्रदेश को बहुत कुछ कहना है। आइए डालते हैं एक नज़र एक ख़ास रिपोर्ट पर। मैं उत्तर प्रदेश हूँ। बड़ी अजीब बात है कि मैं अपना परिचय खुद अपनी जबान से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछड़ गया हूँ। मेरे दामन में खून की छींटें हैं, मुझे दंगों की आग में डाला गया है। मैं बेकसूर हूँ, मैं उत्तर प्रदेश हूँ। मैं उस सियासत की बुनियाद हूँ जो बहुत मजबूत है। किस्मत तो देखिए, दिल्ली का रास्ता मुझसे होकर जाता है, लेकिन मेरे ही रास्ते टूटे हुए हैं। मैं उत्तर प्रदेश हूँ। मेरे अंदर से बहुत सी नदियाँ बहती हैं, लेकिन मेरे ही किसानों के लिए पानी नहीं। मैं उत्तर प्रदेश हूँ। मैं खूबसूरत हूँ, ये मैं नहीं कहता, बल्कि आप ही लोगों के मुंह से सुना है। अक्सर जब भी सियासत हिंदुस्तान में होती है तो हर जगह मुझे ही खूबसूरत कहा जाता है, लेकिन मेरी हकीकत कुछ और है। मैं उत्तर प्रदेश हूँ। मुझे शिकायत अपने लोगों से नहीं है, मुझे शिकायत उन लोगों से है जो मुझे अपने होने का ढोंग रचते हैं। मुझे कहते हैं कि मैं तरक्की कर गया हूँ, लेकिन मैं उजड़ा हुआ चमन हूँ। मैं उत्तर प्रदेश हूँ। मेरे आंगन में वीरानी छाई है, ऐसा अंधेरा कि छटने का नाम ही नहीं लेता। यकीनन मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन कभी मेरी हकीकत को समझना तो देखना कि मैं कितना उदास हूँ। मैं उत्तर प्रदेश हूँ। मेरी तरक्की मुझ पर हंसती है, क्योंकि वो कागजों में बंद है। काश मेरी आंखों से आंसू भी बह सकते। मैंने कई बार खुद से सवाल किया है कि क्या मैं वही प्रदेश हूँ जिसने देश को 9 प्रधानमंत्री दिए। आज़ादी के 70 साल बाद वो प्रदेश जिसके दामन में खुशियां होनी चाहिए थी, लेकिन आज उसके दामन में खून के आंसू हैं। आज हर सियासी पार्टियां बड़े बड़े बोल बोल रही हैं, बड़ी बातें कर रही हैं। हर कोई प्रदेश को आगे लेकर चलने की बात कह रहा है। आज उत्तर प्रदेश अपने वजूद को तलाश कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश अपने ख्वाबों को संवारना चाहता है। लेकिन क्या सच में किसी ने उत्तर प्रदेश के दर्द को समझा है, उसके आंसुओं को समझा है? कला और संस्कृति से भरा हुआ ये प्रदेश शायद आज बहुत कुछ कहना चाह रहा है। हर गांव और हर जिले की अपनी एक पहचान है। उत्तर प्रदेश की पहचान उसके हुनर से है। ये वो प्रदेश है जिसने ताला भी दिया है, जिसने पीतल के बर्तन भी दिए हैं। यहाँ हाथ की कलाकारी का संगम है। यहाँ की उपजाऊ जमीन भी उत्तर प्रदेश को अलग स्थान देता है। शुगर बाउल के नाम से विख्यात जिला उत्तर प्रदेश में ही है। लेकिन इन सब चीजों से संपन्न राज्य सबसे पिछड़ा हुआ क्यों है? लेकिन सियासी पार्टियों के शोरगुल और बड़ी बड़ी बातों में इसकी छोटी छोटी जरूरतें खामोश हो गई हैं। वादों को तोड़ने में जैसे एक होड़ सी मच गई है। उत्तर प्रदेश के बहुत से जिले आज भी बिजली के लिए तरस रहे हैं। साइकिल और हाथी की लड़ाई ने इस प्रदेश को बहुत पीछे कर दिया है। युवा मजबूर है पलायन करने के लिए। सियासी पार्टियां ध्रुवीकरण करके प्रदेश को जीतना चाहती हैं, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर। उत्तर प्रदेश के ख्वाबों का कत्ल हुआ है।
देश को आज़ाद हुए आज 70 साल हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी ये प्रदेश शिक्षा में बहुत पीछे है। उत्तर प्रदेश की ज़मीनी हकीकत कुछ और है। राजनीतिक पार्टियां शायद इसको समझना ही नहीं चाहती, बस मजाक उड़ाती हैं उनके जज्बातों का। इसलिए उत्तर प्रदेश को बहुत कुछ कहना है। सियासी पार्टियों से सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। प्रदेश की जनता की खुशहाली न चेहरों पर है और न जेबों पर। उत्तर प्रदेश में आज भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इस प्रदेश के अंतिम गांव तक हर सुविधा पहुंचाना हर सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन कभी भी किसी सरकार ने ये कदम नहीं उठाया। प्रदेश को तरक्की की राह दिखाई हो, बस यहाँ की राजनीतिक पार्टियों ने जनता को मूर्ख बनाया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी आवाज कोई उठा सके? जात पात और धर्म की राजनीति ने इस प्रदेश की नींव को खोखला कर दिया है। बस यही सवाल आज उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। हिंदुस्तान की राजनीति को दिशा देने वाला ये प्रदेश आज अपनी क्षमताओं को संवारने में बहुत पीछे रह गया है। ख्वाहिशों में लिपटी इसकी ज़रूरतों को राजनीतिक पार्टियों ने गला घोट दिया है। इसकी हकीकत को समझना होगा, इस हकीकत को पहचानना होगा, यहाँ के लोगों की परेशानियों से जुड़ना होगा। सिर्फ राजनीति करके इस प्रदेश को लूटना वो ठीक नहीं है। ये वो प्रदेश है जिसकी जहाँ पर आज़ादी की नींव रखी गई थी, आज वही प्रदेश अपनी आज़ादी का मातम पिछड़ेपन की शक्ल में मना रहा है। मंदिर और मस्जिद की राजनीति के दलदल में यहाँ के विकास के पहिए धंस गए हैं। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टियां वहां की हकीकत से दूर हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। यहाँ की राजनीति एक अलग आयाम रखती है। यहाँ की राजनीति बहुत दिलचस्प है। दिलचस्प क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ की राजनीति मुद्दों से हटकर होती है। इसलिए ये उन लोगों के लिए ही दिलचस्प कही जाएगी जिन्हें आम लोगों से कोई मतलब नहीं। उत्तर प्रदेश के इतिहास की अगर बात करें तो यहाँ का इतिहास बहुत अलग है। 4000 साल पुराना यहाँ का इतिहास है। इसके बावजूद वो अपने आज की बदहाली पर आंसू बहा रहा है। आज यहाँ के हस्तशिल्प कारोबार बिल्कुल बंद होने के कगार पर है। कोई भी सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। फिरोजाबाद की चूड़ी हो या भदोही की कालीनें या मुरादाबाद की पीतल की चमक हो, सब फीकी हो गई है। बस चमक रही है तो नेताजी की कार। आखिर कब उत्तर प्रदेश के नेता और बहन जी अपनी राजनीति से ऊपर उठकर उत्तर प्रदेश के लिए कुछ अच्छा करेंगे? उत्तर प्रदेश की राजनीति यूं तो कई मायनों में उलझी हुई है। उत्तर प्रदेश में अगर यूं कहें तो यहाँ की राजनीति सिर्फ धर्म में उलझी हुई है। कौन इस उलझी पहेली को सुलझाएगा? कौन उत्तर प्रदेश को एक ऐसा प्रदेश बनाएगा जिसमें हर तरफ खुशहाली हो और हम एक ऐसे प्रदेश का निर्माण कर दें कि आने वाली पीढ़ियां एक अच्छा रास्ता मिल जाए, एक नई राह मिल जाए और उस राह पर अपने ख्वाबों को बनाएं? इन सवालों के जवाब किसी को तो ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ के युवा जिस तेज़ी से बड़े शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, ये उनके और प्रदेश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अब ज़रूरत है कि राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश की आवाज़ को समझें और एक अच्छे कल की शुरुआत करें। उत्तर प्रदेश में इस वक्त इलेक्शन चल रहे हैं। हम लोग अपनी सरकार ऐसी चुनें कि वो हमारे कल को संवार सकें। अब तो बस यहाँ का युवा यही सोच रहा होगा, आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। दीजिए अपने दोस्त काशिफ को इजाज़त। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी नाम है बदलाव का और उम्मीद का। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.